हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना हाथ के विभागों के बारे में, करतल एवं कर पृष्ठ के बारे में और जाना बाह्य विभागों के बारे में। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक नए विषय के साथ, हाथ की अंगुलियां। हमारे हाथ को देखते समय सबसे पहले हमारी नजरें अंगुलियों पर पड़ती हैं। अंगुलियां कुछ इस प्रकार की दिखाई पड़ती हैं। प्रत्येक अंगुली में स्वाभाविक रूप से 3 भाग दिखाई पड़ते हैं। एक अंगुली के 3 भाग दिखाई पड़ते हैं, पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। इन भागों को अलग करने के लिए हमें आड़ी रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। पहली आड़ी रेखा, दूसरी आड़ी रेखा और तीसरी आड़ी रेखा। यह आड़ी रेखाएं एक पर्व को दूसरे पर्व से अलग करती हैं। इन विभागों को सामुद्रिक शास्त्र यानी हस्तरेखा ज्ञान में पर्व कहा जाता है। इन पर्वों को अलग करने वाली आड़ी रेखाओं को संधि रेखा कहा जाता है। यह संधि रेखाएं 3 प्रकार की हो सकती हैं। पहली है एक लाइन के रूप में, यानी कि एक रेखा का दिखाई पड़ना। दूसरी है समानांतर रूप से चलती हुई 2 रेखाएं, 2 रेखाओं के रूप में दिखाई पड़ना। और तीसरा है यव चिन्ह के रूप में, यव चिन्ह के रूप में दिखाई पड़ना। एक व्यक्ति के हाथ में केवल एक ही प्रकार की संधि रेखा दिखाई पड़े, ऐसा कोई नियम नहीं है। एक ही व्यक्ति के हाथ में तीनों प्रकार की रेखाएं दिखाई पड़ सकती हैं। एक ही व्यक्ति के हाथ में ये दोनों प्रकार की रेखाएं भी दिखाई पड़ सकती हैं और एक व्यक्ति के हाथ में केवल एक रेखा, ये या फिर ये और या फिर ये भी दिखाई पड़ सकती हैं। यह तीनों प्रकार की रेखाएं एक व्यक्ति के हाथ में भी दिखाई पड़ सकती हैं और किसी व्यक्ति के हाथ में केवल एक ही प्रकार की, इन तीनों में से एक ही प्रकार की रेखा भी दिखाई पड़ सकती है। तो ये तीनों पर्व, प्रथम पर्व, द्वितीय पर्व एवं तृतीय पर्व। हाथ में 3 पर्व दिखाई पड़ते हैं। हाथ की अंगुली में 3 पर्व दिखाई पड़ती हैं एवं 3 ही संधि रेखा, प्रथम संधि रेखा, द्वितीय संधि रेखा एवं तृतीय संधि रेखा। तृतीय संधि रेखा को करतल का मूल भी कहा जाता है। अंगुली के उद्गम स्थल पे जो रेखा होती है उसे करतल का मूल भी कहा जाता है। इन रेखा को करतल का मूल भी कहा जाता है। सबसे पहले हम हाथ की अंगुली और अंगुष्ठ को ऐसे मिला के देखेंगे तो ऊपर की ओर 4 अंगुली एवं 1 अंगुष्ठ दिखाई पड़ता है। सबसे पहले जान लेते हैं इनका नाम। पहली अंगुली का नाम होता है तर्जनी। ये अंगुली तर्जनी अंगुली है। ये है मध्यमा। बीच वाली अंगुली होने के कारण इसका नाम मध्यमा है। यह है अनामिका। बहुत पवित्र होने के कारण इस उंगली का कोई नाम नहीं रखा गया, इसीलिए इसका नाम अनामिका है। आपने देखा होगा जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं या फिर ब्राह्मण आपके घर पूजा या पाठ करने के लिए आता है तो आपको इसी अंगुली से तिलक करता है, क्योंकि यह अंगुली बहुत पवित्र मानी गई है। इसका नाम है कनिष्ठा। सबसे छोटी अंगुली होने के कारण इसका नाम कनिष्ठा रखा गया है। यह है अंगुष्ठ, यानी कि हाथ का अंगूठा। अब इसको हम अपने हाथ पे देखेंगे। तर्जनी अंगुली, मध्यमा अंगुली, अनामिका अंगुली और कनिष्ठा, ये है अंगुष्ठ। हमारे हाथ में ऊपर की ओर 4 अंगुली और 1 अंगुष्ठ दिखाई पड़ता है। एक अंगुली के 3 पर्व दिखाई पड़ते हैं, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय। तीनों पर्वों का अलग अलग फल होता है। पहला पर्व मानसिक, यानी कि मन का पर्व कहा गया है। दूसरा है व्यवहारिक पर्व, दूसरा है व्यवहारिक पर्व और तीसरा है भौतिक पर्व। एक व्यक्ति के हाथ में मुख्यतः 3 ही प्रकार के पर्व दिखाई पड़ते हैं, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, मानसिक, व्यवहारिक और भौतिक। इसको आसानी से समझने के लिए मान लीजिए यह तर्जनी अंगुली है। पहला पर्व मानसिक पर्व। एक व्यक्ति जो विद्याओं को अर्जित करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा विद्या को बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए लगा रहता है।
सोचता रहता है, लगातार सोचता रहता है, यह उसकी मानसिक स्थिति है। यानी कि वह विद्या के बारे में हमेशा सोचता है, ज्ञान को अर्जित करने की उसमें लगन लगी रहती है, यह उसकी एक मानसिक स्थिति है। दूसरा है व्यवहारिक स्थिति। वह केवल उस विद्या को ग्रहण करने के बारे में सोचता ही नहीं है एवं उसके लिए मेहनत भी करता है और उस ज्ञान को अर्जित कर भी लेता है। यानी कि अपनी मेहनत के द्वारा अलग अलग पुस्तकों को पढ़कर या फिर किसी विद्वान व्यक्ति के पास जाकर उस ज्ञान को अर्जित भी कर लेता है। तीसरा है भौतिक स्थिति। ऐसा व्यक्ति केवल ज्ञान को अर्जित ही नहीं करता, औरों को ज्ञान लेने के लिए प्रेरित भी करता है और अपने द्वारा अर्जित ज्ञान को एक दूसरे से बांटता भी है। यानी कि एक व्यक्ति ज्ञान अर्जित करने के लिए हमेशा सोचता है, उसके द्वारा मेहनत करने पर वो ज्ञान अर्जित भी कर लेता है, और तीसरा उसको बांटता भी है, यानी कि अपने शिष्यों को पढ़ाता भी है। यह अंगुली के तीन प्रकार के भावों के तीनों फल हैं, मानसिक, व्यवहारिक एवं भौतिक। अब हम अंगुलियों के और अंगुष्ठ के अनुपात को देखते हैं। जब हम हाथ की अंगुलियों और अंगुष्ठ को ऐसे मिलाकर देखते हैं तो अंगुष्ठ तर्जनी अंगुली के तृतीय पर्व, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पर्व के बिल्कुल मध्य में, यानी कि बिल्कुल बीच में आना चाहिए, लगभग आधे भाग तक। यह इसकी प्राकृतिक सुंदरता है। ऐसे ही तर्जनी अंगुली मध्यमा के लगभग आधे पर्व तक, प्रथम पर्व के आधे भाग तक आनी चाहिए। यह इसकी प्राकृतिक सुंदरता है। एवं अनामिका अंगुली, मध्यमा अंगुली सबसे लंबी अंगुली होती है और अनामिका अंगुली लगभग आधे से थोड़ा सा ज्यादा, मध्यमा के आधे पर्व से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि पहले पर्व का जो आधा हिस्सा है उससे थोड़ा सा अधिक, हल्का सा अधिक होना, यह अनामिका की प्राकृतिक सुंदरता है, प्राकृतिक सीमा है। कनिष्ठा अंगुली अनामिका के प्रथम पर्व की जो संधि रेखा है, जो संधि रेखा प्रथम पर्व को दूसरे पर्व से अलग करती है, इस रेखा तक कनिष्ठा अंगुली का होना इसकी प्राकृतिक सुंदरता है, सीमा है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के हाथ में भी इसी अनुपात में अंगुलियां दिखेंगी। अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में अलग अलग अनुपात की अंगुलियां दिखने को मिलती हैं, उनका फल भी अलग अलग होता है। यह हम विस्तार से आगे वाली वीडियो में जानेंगे। आज हमने देखा हाथ की अंगुलियों के नाम, पर्व के बारे में और उनके फलों के बारे में, मानसिक, व्यवहारिक एवं भौतिक के बारे में, संधि रेखाओं के बारे में। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए हरि ओम।